बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, इस स्टोरी में हम डिस्कस करेंगे यम क्लीन आल के बारे में। तो यम वगैरह के ऑलरेडी हम बहुत बात डिटेल के साथ देख चुके हैं। अब क्लीन कमांड क्या है? क्लीन आल मतलब कि हम सारा कुछ साफ़ करना है। क्लीन मतलब साफ़ कुछ, सब कुछ क्या साफ़ करना है, मतलब कि कैश मेमोरी वगैरह जो हमारे जम रिपोजिटरी वगैरह में जितनी भी फाइल्स थी, जितनी भी हमें डाउनलोड रिपोजिटरी वगैरह थी, हमने सारी डाउनलोड की फाइल, कुछ सॉफ्टवेयर जो हमने पैकेज जो है लिनक्स वगैरह में इंस्टॉल किए, सारा कुछ जो है क्लीन करा जाए। जैसे कि हमारे विंडोज़ में कैश मेमोरी वगैरह होती है। कैश मेमोरी होती है बेसिकली फास्ट मेमोरी होती है। अगर उसमें कुछ फाइल्स या फोल्डर या डायरेक्टरी वगैरह इंस्टॉल होती, जैसे आप कोई भी प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं विंडोज़ वगैरह में, उसमें भी कुछ फाइल्स वगैरह उसके पीछे रह जाती हैं, जो जैसे कि सी वगैरह में कहीं भी अनइंस्टॉल करते हैं आप कंट्रोल वगैरह में जाके, तो फिर भी फाइल चेक करें तो वो फाइल्स रह जाती, बेसिकली उन फाइल्स वगैरह को क्लीन करने के लिए। इसके अलावा जो रिपोजिटरीज वगैरह होती हैं उनमें जो लिंक्स वगैरह होते हैं उनको क्लीन करना, सब कुछ साफ़ करने के लिए आप जो है यम क्लीन आल कर सकते हैं। बिल्कुल बेसिक से ये स्टार्ट होता है। जस्ट हम जो है सेंटोस को ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद मैं आपको यम रेपोजिटरी कमांड के बारे में ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। जस्ट मैं यहाँ जो है वो यम लिखूँ, यम लिखने के बाद यहाँ जस्ट यम क्लीन आल कर देता हूँ, यम क्लीन आल। तो जैसे इसको मैं प्रेस करूँगा तो प्रेस करने के बाद ये सारी की सारी, अगर आप फर्स्ट टाइम इसको करेंगे तो ये थोड़ा टाइम लगेगी, लेकिन अगर यानी कि अगर ज़्यादा वर्क कर चुके हैं, तो अगर इतना वर्क नहीं यहाँ पे ये कमांड पहले आप रन कर चुके हैं तो थोड़ा फ़ौरन ओपन हो जाएगी। तो इस तरह आप ये वो रिमूव कर सकते। इसमें क्या ये भी कह रहे हैं कि ये RM क्या लिखा हुआ है, ये रिमूव के लिए यूज़ होता है कोई भी फाइल, और ये बेसिकली फाइल्स के लिए होते हैं। अगर फोल्डर वगैरह फोर्सफुली, F का मतलब है फोर्सफुली, और रिकर्सिव R का मतलब है कि फोल्डर फाइल, इस हारे का मतलब ये बन जाता है कि रिकर्सिव मतलब कि जो जितने भी फाइल्स फोल्डर सब कुछ अगर आप डिलीट करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। लेकिन हम अभी ये इस कमांड के थ्रू ये सारा कुछ ये भी क्लीन कर देती है, आपकी जितनी भी रिपोजिटरी वगैरह, जितनी भी कैश मेमोरी, सारा कुछ करता है। तो मैं आपको ये यम रेपोलिस्ट के बारे में स्टार्टिंग में आपको ये बताया था, तो इसमें आपको ये डिटेल के साथ बता चुका हूँ कि अगर आपके पास अभी इंटरनेट कनेक्शन ऑफ अगर ऑन होता तो ये ऐसे ही मैं ये कमांड रन किया तो ये ऑटोमेटिकली इसने जो है वो इंटरनेट से कनेक्ट होकर जो हमारे पास स्टेटस वगैरह होती हैं, जो रिपोजिटरी वगैरह होती हैं, उसको इंस्टॉल करना जो है स्टार्ट का, जिससे आपको ये फाइल समझ ही नहीं आनी थी इस कमांड की। तो अब जब मैंने इसको ये कमांड रन करने से पहले ये मेरे पास जो स्टेटस था मैं आपको चेक नहीं कर, ये पहले ट्यूटोरियल में आपने देखा, मैं आपको स्टार्टिंग में चेक करवा चुका हूँ कि ये इसको कैसे, अगर आपके पास 0 तो इंटरनेट से कनेक्ट करते हैं, तो आप उसके बाद ये कमांड रन करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपके पास जो है रिपोजिटरी इंटरनेट के लिंक्स वगैरह वो डाउनलोड हो जाते हैं, और वो यहाँ डिस्प्ले होते हैं, और कुछ फाइल्स वगैरह भी हमारे पास जो पैकेज वगैरह वो भी डाउनलोड हो जाते हैं। तो उसके बाद यहाँ से ये यम रनों को होकर उसको जो है यूज़ करता रहता है। तो इसने ये बता दिया यम लिस्ट हमारे पास बिल्कुल 0 है, बेसिकली सब कुछ इसने क्लीन कर दिया, और स्टेटस भी अब 0 है। जब इंटरनेट से कनेक्ट करो अब सारे के सारे अपडेट होकर सारी चीज़ें अब दोबारा से इंस्टॉल होंगी, और उसके बाद ये हमारे पास शो होंगी। तो इस तरह जब आपके सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है उनको जो है ये रिमूव नहीं करता, जैसे सिर्फ और सिर्फ जो अनइंस्टॉल वगैरह की होती हैं उस तरह जो हमारी रिपोजिटरी वगैरह जो कैश में होती है उसको रिमूव करता है। उसके अलावा जैसे विंडोज़ में सिंपल आपको पता है कि जैसे विंडोज़ में आपका PC स्लो होता है तो उसके लिए आप करते हैं, अगर उसके बारे में नहीं पता तो उस पर ऑलरेडी मैं ट्यूटोरियल कैश मेमोरी वगैरह कैसे सारा कुछ क्लियर करते हैं ये सब कुछ बता चुका हूँ। तो अब ये 0 जो स्टेटस आप हो चुका है, दोबारा इसको करना है तो इंटरनेट से कनेक्ट करके आप फिर इसको जो चेक कर, जैसे कि मैं आपको ये यम, उसके बाद लिस्ट इंस्टॉल, अभी इंस्टॉल प्रोग्राम हमारे रिमूव नहीं होंगे, आप जो चेक भी कर सकते हैं। यम लिस्ट और इंस्टॉल्ड, अभी मैं आपको ये भी चेक करो, ये सारी कमांड ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो फिर इसके बारे में नहीं पता तो आप पहले ट्यूटोरियल जो है वो देख सकते हैं। तो मैंने जैसे कि ये यम लिस्ट इंस्टॉल जो किया, जो भी किया है, अब हमारी रिपोजिटरी ही नहीं वर्क कर रही, तीनों की तीनों रिपोजिटरी इसने उड़ा दी, सब कुछ उसका ख़त्म कर दिए। अब इंटरनेट जब तक मैं कनेक्ट नहीं करूँगा मैं कुछ भी नहीं इस पर यम कमांड के साथ कुछ भी नहीं कर सकता। तो अगर आप समझते हैं ये वीडियो हेल्पफुल, इसको लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। लेकिन ये मैं फिर बता रहा हूँ ये सॉफ्टवेयर हमारे रिमूव नहीं हुए, ये अवेलेबल जो इंस्टॉल थे वो इंस्टॉल ही हैं।